एक लड़की जो है कॉलेज पढ़ने के लिए जाती थी, कॉलेज में जाती थी एक लड़की। एक दिन क्या होता है, जब वो जवान हो गई, उसके घर वालों ने चाहा लाओ अपनी बच्ची की शादी करें, लाओ अपनी बेटी की शादी करें। उस बेटी की शादी के लिए जब तबसरा शुरू हुआ, वो लड़की एक दिन रात को अपनी माँ से कहती है ओ माँ एक बात सुनो। माँ ने कहा हाँ बेटा बता क्या बात है। माँ ने कहा बेटा एक बात का याद रखना। कहा क्या माँ बताओ। बेटी ने कहा, माँ ने कहा हाँ बेटा बताओ क्या बात है। कहा माँ मेरी शादी की फिक्र है तुम्हें। कहा हाँ। कहा तेरे बाप को भी फिक्र है, तेरे भाइयों को भी तेरी शादी की फिक्र है। उस लड़की ने कहा माँ मेरा रिश्ता तलाश करना बंद कर दो। कहा क्यों बेटा क्या हुआ। उस लड़की ने बेसाख्ता कहा, बेगैरत होकर के अपनी माँ की आंखों में आंखें डाल के कहा ओ माँ तुम मेरी शादी के लिए तलाश करना चाहती हो लड़का, मैं अपना निकाह कर चुकी हूँ, मैं शादी कर चुकी हूँ। जब माँ ने इतना जुमला सुना है दोस्तों, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, माँ रोने लगती है, अपनी बेटी का चेहरा देखती है, कहती बेटा क्या कह रही है। वो लड़की इतनी बेगैरत हो गई, माँ से कहती मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। मैंने कहा बेटा तू देख सोच ले, वरना तेरे बाप से मुझे कहना पड़ेगा। लेकिन वो लड़की कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उस लड़की ने कहा माँ तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैंने शादी कर ली है। माँ ने पूछा किसके साथ शादी की है। तो उस लड़की कहती है जो मुझे जिस बस से मैं जाती हूँ स्कूल कॉलेज के लिए, मैं जिस बस में बैठ के जाती हूँ उसके ड्राइवर के साथ मैं शादी कर चुकी हूँ, उसके ड्राइवर के साथ मैंने निकाह कर लिया है। जब माँ ने इतना सुना, माँ अपनी आंखों बुझाती हुई अपने शौहर को आवाज देती है, उस लड़की के बाप को आवाज देती है। वो जो अपनी बेटी को बड़ा प्यार करता है, जिस बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा कहता है, वो बाप को आवाज देती है। वो बाप आता है, आने के बाद में माँ कहती है, उस लड़की की माँ कहती है सुनो ये तुम्हारी लाडली बेटी है, सुनो देखो ये तुम्हारी बेटी क्या कह रही है। बाप ने कहा हाँ बेटा बताओ क्या बात है। उस लड़की ने तमिल जबान में कहा अब्बा मेरा रिश्ता तलाश ना किया जाए। कहा क्यों बेटा। कहा मैं अपनी शादी कर चुकी हूँ। यार बताओ एक गैरतमंद बाप पर क्या गुजरी होगी, एक हयादार बाप पर क्या गुजरी होगी जब उसकी बेटी ने ये जुमला कहा होगा। ओ मेरी माँ और बहनों अगर सुनती हो तो कान खोल के सुनना। आज तुम जिस बाप की इज्जत को बिगाड़ के जा रही हो, जिस भाई की इज्जत को पामाल करके जा रही हो, और जिस झूठे प्यार के लिए तुम दीवाना बन करके अपने घर की इज्जत को ठुकरा के जा रही हो, याद रखना उस शौहर की नजर में कभी इज्जत नहीं हो सकती है, उस घराने में कभी तुम्हारी इज्जत नहीं हो सकती है, उस घर परिवार में कभी तुम इज्जत से नहीं देखी जाती जाओगी, समाज के अंदर कभी तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत उसी में होती है जिसमें माँ बाप खुश होते हैं, भाई खुश होते हैं, इज्जत से शादी आए, घर वाले भी आके भेजे, गांव के लोग शरीक हो, सब इज्जत से भेजते हैं, उसमें इज्जत होती है। मनमानी करने में इज्जत नहीं होती, जिल्लत का शेर। अब उस लड़की ने अपने बाप से कहा बाप मेरा रिश्ता तलाश ना किया जाए। कहा क्यों। कहा मैं शादी कर चुकी हूँ। यार बाप को बताओ उस बाप पर क्या गुजरी होगी उस वक्त। बाप की आंखों में तो आंसू आ गए, माँ अलग रो रही है, बाप की आंखों में आंसू आ गए। आने के बाद में बाप परेशान। कहा बेटा क्या कह रही है। कहा मेरा फैसला अटल है, मैं शादी कर चुकी हूँ, मैं शादी कर चुकी हूँ। उस बाप ने कहा बेटा देख तू सोच ले, तू क्या कर रही है, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं, हम तो तेरे हक में बेहतर चाहते हैं कि तुझे बेहतर तेरा शौहर मिले, हम कभी तेरे लिए बुरा नहीं चाहते। लेकिन लड़की को तो इश्क का भूत सवार था ना, उसने कहा नहीं अब्बा मैं तो कर चुकी। बाप ने अपनी उस बीवी से कहा इस बेटी को समझा लो, सुबह तक का वक्त है, अगर ये मान जाती है तो ठीक है, वरना हम सुबह फैसला करेंगे। ये बात जब भाई के कान में पहुंची तो वो भाई जो अपने दोस्तों में बड़े फख्र से कहता था मेरी बहन बड़ी इज्जत वाली है, बड़ी इज्जत वाली है, मुझे बताओ उस भाई के दिल पर कैसी बिजली गिरी होगी उस वक्त जब उसके बाद उसको ये पता लगा होगा कि उसकी बहन ने एक बस के ड्राइवर से शादी कर ली है। यार ड्राइवर पेशा बुरा नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि घर वालों की मर्जी के खिलाफ काम किया है। इज्जत से बाप चाहता है शादी करूं, भाई चाहता है इज्जत से शादी करूं, मां चाहती है अपनी बेटी को इज्जत से घर से ब्याहूं, लेकिन क्या गुजरी होगी उस वक्त दिल पर। बाप ने कहा सुबह तक का मौका है, इसको समझा दो। बाप माँ ने लाख कोशिश की बेटी को समझाने की, लेकिन उसको सवार था भूत। पूरी रात माँ रो रो करके समझाती रही बेटी मान जा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, वो मानने को तैयार नहीं। सुबह होती है,
अपने शौहर से जाकर के रोते हुए माँ ने कहा तुम्हारी बेटी मानने को तैयार नहीं है। बाप ने कहा जाओ उसे कहो मेरे घर से निकल जाए, आज के बाद मेरी दहलीज पर ना आए, आज के बाद वो मेरे लिए मर गई है, और से कहना तेरे बाप के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, आज के बाद कभी मेरी दहलीज पर ना आए। लड़की ने सामान समेटा, पहुंच गई उसी के घर में, उसी बस ड्राइवर के घर में जिसके साथ निकाह किया था। जाकर के वहां जिंदगी गुजारती रही जिंदगी। एक दिन ऐसा आता है कि उसकी गोद में एक बेटी जन्म लेती है, उसी लड़के की गोद में एक बेटी पैदा होती है। जब वो बच्ची पैदा हुई, थोड़ी समझदार हुई, एक दिन ये घर में बैठी थी, किसी काम से इसको कोई काम का ख्याल आया, अपने शौहर से इजाजत तलब की, कहा कि मैं थोड़ा काम से बाजार जाना चाहती हूँ। शौहर ने कहा ठीक है चली जाओ। घर से निकली, करीब में बाजार था, जैसे ही बाजार में पहुंची तो उसकी खाला पर उसकी नजर पड़ती है, और उसकी खाला ने उसको देखा। देखने के बाद खाला के दिल में भांजी की ममता पैदा हुई। खाला करीब गई, जाने के बाद में लड़की से पूछे बेटा तू ठीक है? आंखें भीगी हुई, कहाँ खाला ठीक हूँ। वहीं करीब में खाला का घर था, काफी साल गुजर चुके हैं। खाला ने कहा आ बेटा मेरे साथ आ। वो खाला लेकर के उस लड़की को अपने घर गई। जैसे ही घर में दाखिल हुई, अब खाला ने पूछा बेटा बता तेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है। इतना जुमला खाला का कहना था, वो लड़की अपनी खाला से चिपट करके ज़ारो कतार रोने लगती है, ज़ारो कतार रोती है, खूब रोती है। खाला समझने लगी लगता है इसका शौहर इसको तंग रखता है, लगता है इसके माँ बाप की इसको याद आती होगी। खाला जो है तसल्ली दे रही है, बेटा तुझे बाप की याद आती है, मैं तेरे बाप को समझाऊंगी। तुझे तेरी माँ की याद आती है, मैं उनको समझाऊंगी। तुझे तेरे भाई की याद आती है, मैं उनको समझाऊंगी, तेरा एका कराऊंगी। बेटा रो मत, बता रोने का सबब क्या है। लड़की ने कहा बाप की याद आती है, हाँ बात सही है, माँ की याद आती है, बात सही है, मुझे अपने भाई की याद आती है, बात सही है, लेकिन मैं रोने का सबब न मेरे बाप की याद है, न मेरी माँ की याद है, न मेरे भाई की याद है। फिर खाला ने पूछा रोने का सबब क्या है। जुमले पे गौर कीजिएगा, ये लड़की जो बाप की इज्जत को खाक में मिला करके जिसकी मोहब्बत में घर से निकली थी, अब जरा देखिएगा, जरा गौर करो मुसलमानों। अब वो लड़की कह रही है रोने का सबब क्या है। खाला ने पूछा तो लड़की रोते हुए कहती है खाला मैंने जिसके प्यार के लिए अपने घर वालों को छोड़ा था, अपने बाप की इज्जत को छोड़ा था, अपने भाई की इज्जत को नहीं देखा, अपनी माँ के प्यार को नहीं देखा, मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ा था, लेकिन अफसोस है उसकी नजर में भी मेरी इज्जत कुछ नहीं है। कहा क्या हुआ बेटा बता तो सही। कहा मेरे घर में एक मेरी बेटी है, अब बेटी मेरी थोड़ी समझदार होने लगी है। कहा फिर क्या हुआ। कहा एक दिन मेरा शौहर नमाज पढ़ रहा था, मैंने नमाज पढ़ने के बाद में अपने शौहर को दुआ करते हुए सुना, उसने मुझे नहीं देखा, मैं पीछे थी, लेकिन मैंने उसको दुआ करते देखा और उसके दुआ के जुमले सुने हैं। जिस दिन से वो जुमले सुने हैं खाला, जब से वो जुमले मैंने सुने हैं मुझे एक दिन को भी करार नहीं आता है, मुझे एक दिन को भी चैन नहीं आता है कि मैंने जिसके लिए सब कुछ कुर्बानी किया आखिरकार उसकी नजर में भी ये इज्जत। खाला ने कहा बेटा बात तो बता क्या बात है। वो लड़की कहती है खाला मैंने अपने शौहर की जबान से ये दुआ के जुमले सुने हैं। मेरा शौहर कह रहा था ऐ परवरदिगार मेरी इस भूल सी बेटी पर इसकी माँ का साया न पड़े, माँ का परछाया न पड़े। मेरे दोस्तों जरा देखो वो लड़कियां जो अपने बाप की, अपनी माँ की, अपने भाइयों की, अपने खानदान की इज्जत को खाक में मिला करके ठोकर लगा के जाती है। गौर करो जिसके लिए तुमने ये किया कभी उसकी नजर में भी तुम्हारी इज्जत नहीं हुई तो किस काम का प्यार है। प्यार वही है जो माँ बाप करे, जो माँ बाप प्यार दे, और जिसके साथ में माँ बाप इज्जत से शादी करे खुशी को उसको कबूल करो। अल्लाह भी राजी है, अल्लाह का रसूल भी। करबला का मिशन क्या था? हुसैन पाक ने आपको क्या पैगाम दिया है करबला से? मैंने अभी जो जिक्र किया ना, पर्दा सबसे असल है, और इसका पैगाम करबला में हजरत सैयदा सकीना से पूछो, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछो। इतने जालिमों के दरमियान रह करके भी उन्होंने पर्दा नहीं छोड़ा, उन्होंने पर्दा नहीं छोड़ा। और मेरे हुसैन ने करबला से जो पैगाम दिया वो असल पैगाम क्या था? सजदा। असल पैगाम क्या है? सजदा। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे हुसैन सब जानते हैं कि करबला में मेरे हुसैन पाक ने आखिरी सजदा किया, आखिरी सजदा किया। कुछ लोग कहते हैं कि यार उनके पास आज है ना, कहते हैं कोई पावर नहीं थी उनके पास,
अगर पावर होती तो दिखाते ना करबला में। मैंने कहा नादान, अगर तुझे पावर देखना है ना तो करबला ही के मैदान पे मेरे हुसैन को देख ले। एक यजीदी ने कहा, आपने क्योंकि खंदक खोदी थी करबला में और वहां आग जलाई गई थी। जब आग जलाई गई तो एक बदबख्त आता है और आने के बाद कहता है कि हुसैन वहां की आग से पहले यही आग जला ली। इतना कहा, मेरे हुसैन को ये बात बड़ी बुरी लगी, बड़ी तकलीफ से गुजरी। मेरे हुसैन ने दुआ के लिए हाथ उठाए और उसके लिए बद्दुआ की है, परवरदिगार जैसा ये कहता है इसको इसी अजाब में मुब्तला फरमा। इतना लफ्ज कहना था कि वो जिस घोड़े पे सवार था अचानक उसका घोड़ा बिदकता है और बिदक करके जब भागता है घोड़ा तो वो घोड़े से नीचे आता है, उसका पैर घोड़े की रकाब में फंसता है, वो घोड़ा खचेड़ता हुआ पूरे मैदान में और लाकर के उसी खंदक में उसको डाल देता है। वो बदबख्त वहीं जल करके राख हो जाता है। ये उनकी पावर। और पावर देखना है तो कहीं और मत जाओ, अजमेर में गरीब नवाज के पास चले, गरीब नवाज को देख लो। मैंने कहा मेरा हुसैन करबला में पावर नहीं बल्कि इस्तिकामत दिखाने गया था। क्या दिखाने? इस्तिकामत। अच्छा, इस्तिकामत कहते किसे हैं? तो कुरान से पूछो। कुरान फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। इस्तिकामत इस आयत का अगर सही मफ़हूम किसी को देखना है तो ज़ाते हुसैन को देख लो, करबला में ज़ाते हुसैन को देखो। और एक बात और सुनो, मेरा हुसैन करबला में करामत नहीं इस्तिकामत दिखाने गया था। और इस्तिकामत करामत से बड़ी चीज का नाम होता है। इस्तिकामत किसको कहते हैं? दीन पर मजबूती से डटे रहना, मजबूती से किसी चीज पर कायम रहना, इसको इस्तिकामत कहते हैं। तो दीन पर कायम देख लो। और एक चीज मैं यहाँ रुक करके और कह दूं, आज एक बात और कही जाती है, ये मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ। आज एक बात कही जाती है, लोग कहते हैं कि ये बताओ कि जब हम हज करने या उमरा करने जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि उनके पीछे नमाज ना पढ़ना। अरे मियाँ, उनके पीछे नमाज क्यों ना पढ़े? हमने कहा ओ लोगों, तुम्हें अगर उनके अकीदों के बारे में पता होता तो कभी ये सवाल ना करते। अगर उनका अकीदा तुम्हें पता होता तो कभी ये बात ना कहते। आप कहोगे मौलाना क्या बात है? मैंने कहा सुनो, अगर तुम्हें तादाद देखना है, क्योंकि हमारे लोग जाकर के अपनी जमात करते हैं, वो लोग बड़ी जमात में नमाज पढ़ते हैं। लोग कहते हैं यार ये तो बड़ी जमात है, हम छोटी जमात में क्यों शरीक हो, बड़ी जमात में शरीक क्यों नहीं होते? अब मुझे एक चीज मुझे बताइएगा, करबला में दो खेमे हैं और दोनों तरफ मुसलमान हैं, दोनों तरफ मुसलमान कहलाने वाले हैं। एक तरफ 22,000 का लश्कर है, एक तरफ 72 है। कितने? 72 है, एक तरफ 22,000 है। अब जमात इधर भी हो रही है, जमात इधर भी हो रही है, इधर 22,000 की जमात है, इधर जो है 72 की जमात है। लेकिन मेरा हुसैन उन 22,000 के साथ में नहीं जाता है, उनके साथ में नहीं जाता है, बल्कि 72 को लेके अपनी जमात अलग कर रहा है। मैंने आलम तसव्वुर में ज़ाते हुसैन से अरीज़ा पेश किया, ऐ मेरे इमाम ये बताइए, आपने 22,000 के साथ में जमात कसीर के साथ में आपने नमाज क्यों अदा ना की, अपनी जमात अलग क्यों कर रहे हैं? तो मेरे हुसैन की बारगाह से हम गुलामों को यही जवाब मिलता है, और लोगों याद रखो, हमें क्वालिटी में क्वांटिटी नहीं देखना है, हम क्वांटिटी नहीं देखते, हम अगर देखते हैं तो क्वालिटी देखते हैं। अब क्वालिटी का मतलब ये है, अगर इमाम हुसैनी है तो हम हुसैनी उसको अपना इमाम बना लेंगे, और अगर हुसैनी इमाम नहीं है, अगर वो यजीदी ख़ैमे का है, तो मेरे हुसैन ने कल यजीदियों को अपना इमाम नहीं बनाया, तो हम हुसैनी आज का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।